नमस्कार दोस्तों। जहां एक और पहलगाम की विशाल वैली अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतती है, वहीं दूसरी ओर उसी धरती पर एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर देता है। भारत की इस मिनी स्विट्जरलैंड में हुआ एक भीषण आतंकी हमला जिसने 26 मासूमों की जान ले ली और 17 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह इलाका इतनी ऊंचाई पर है कि जहां पहुंचने के लिए पैदल या खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी सेना और स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। लेकिन यह मामला सिर्फ एक हमला नहीं था, यह हमला था हमारी इंसानियत पर। आतंकियों ने धर्म के आधार पर निर्दोष को निशाना बनाया। मारे गए 26 लोगों में से 26 हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन शामिल थे। हर एक की कहानी एक टूटे हुए सपने की तरह है। इस वीडियो में हम आपको इस हमले की पूरी सच्चाई बताएंगे, हर छोटी बड़ी डिटेल्स, हर पीड़ित की अनसुनी कहानी और उन सवालों के जवाब जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में उठ रहे हैं। तो आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू करते हैं ताकि हम समझ सके कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 सुबह के 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहलगाम की खूबसूरत विश्राम घाटी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। नीला आसमान, हल्की ठंडी हवा और सुनहरी धूप घाटी को किसी परी कथा जैसे बना रही थी। टूरिस्ट घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, बच्चे हंसते खेलते दूर भागते रहते थे जहाँ रहे थे, और नवविवाहितों जोड़े पहाड़ों की गोद में खड़े होकर अपनी यादें कैमरे में कैद कर रहे थे। हर तरफ सिर्फ हंसी थी, मुस्कानें थी और जिंदगी का जश्न था। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त बेसन घाटी में करीब 180 से 200 लोग मौजूद थे। भारतीय परिवार, नेपाल और यूएई से आए कुछ विदेशी सैलानी और स्थानीय गाइड्स ऑफ खच्चर चालक जो इस जन्नत जैसी जगहों को दिखाने में व्यस्त थे। मौसम भी पूरा साथ दे रहा था, ना कोई धुंध ना कोई बादल, सिर्फ सूरज की नरम किरणें जो घाटी के हर घास की पत्तों को सुनहरा रंग दे रही थी। सब कुछ इतना शांत था, इतना सुंदर था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही पलों में यह जन्नत नर्क में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ठीक 2:32 पर अचानक सब कुछ बदल गया। बेसरंग घाटी में जहां अभी तक सिर्फ खुशियां और शांति फैली हुई थी, अचानक 3 आतंकी सेना की वर्दी में दाखिल हुए। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स, हथकंडे और हाईटेक वॉकी टॉकी डिवाइस भी थे जो उनके खतरनाक इरादों का सबूत दे रहे थे। आतंकी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के टूरिस्टों को घेर लेते हैं। उनकी आवाज़ गूंज रही थी, नाम बताओ, धर्म बताओ। यह शब्द घाटी में गूंजते गए और हर किसी की धड़कनें तेज होती गई। जो लोग आतंकियों को संतुष्ट नहीं कर पाए या जो जवाब देने में थोड़े भी असमंजस में आए, उन्हें बेरहमी से बिना कोई सवाल किए गोली से मार दी गई। घाटी जो अब तक जीवन से भरी हुई थी, पल भर में एक खौफनाक मंजर में बदल गई। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हो रहा है। हमला करीब 18 मिनट तक जारी रहा। आतंकियों ने बेरहमी से 26 पुरुषों की जान ले ली। इसमें से 24 हिंदू, एक मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह और एक क्रिश्चियन व्यक्ति थे। हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से 12 को पहलगाम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब वे स्थिर और स्थिति में हैं। बेसरंग घाटी की ऊंचाई और दुर्गम रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। स्थानीय खच्चर चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई घायल लोगों को कंधों पर उठाकर या खच्चरों को बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। करीब 20 मिनट बाद भारतीय सेना मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था और उन 20 मिनटों में कुछ अनमोल जिंदगियां जा चुकी थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए और हर नाम के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हमें दिल तोड़ देती है। यह लोग अपने परिवार, दोस्तों और सपनों के साथ पहलगाम आए हुए थे, सोचकर कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का एक यादगार पल होगा। लेकिन आतंकियों ने उन्हें बेरहमी से छीन लिया और उनकी दुनिया पल भर में ही उजाड़ दी। आइए कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो हर एक मारे गए व्यक्ति की जिंदगी, उनके सपने और उनके खोए हुए प्यार को याद दिलाती है। विनय नरवाल 16 अप्रैल 2025 को अपनी शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए वे पहलगाम आए हुए थे, खुशी से भरी हुई एक नई शुरुआत के सपने लेकर। लेकिन आतंकवादी ने अपने बेरहमी से गोली मार दी। विनय की पत्नी ने अपनी भयावना स्थिति बताते हुए कहा, हमारी सिर्फ 6 दिन की शादीशुदा जिंदगी थी। विनय ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मंजूनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी अपने बच्चों का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए 19 अप्रैल 2025 को कश्मीर ट्रिप पर आए हुए थे। वे खुश थे, अपने बेटी की सफलता को लेकर उत्साहित थे। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तब सब कुछ बदल गया। एक आतंकवादी ने मंजूनाथ को गोली मार दी। पल्लवी ने आतंकवादी से गुहार लगाते हुए कहा, मुझे भी मार दो।
आतंकवादी ने जानबूझकर पल्लवी को जिंदा छोड़ दिया और कहा जाके सरकार को बोल देना। सोच कर देखो कितना खतरनाक दृश्य होगा। सैयद आदिल हुसैन शाह अनंतनाग के रहने वाले आदिल एक स्थानीय पशु चालक थे जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट पर निर्भर थी। आतंकियों ने उनकी भी हत्या कर दी, जिसने उनके परिवार का इकलौता कमाने वाला हुआ था। नेपाल के 29 साल के सुदीप एक ट्रैवल ब्लॉगर थे जो कश्मीर की खूबसूरतियों को दुनिया तक पहुंचाने आए हुए थे। वह बेसन घाटी में वीडियो शूट कर रहे थे जब आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। इनके अलावा 24 हिंदू टूरिस्ट जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे। इस हमले में मारे गए हर कहानी में हमें यह याद दिलाती है कि आतंकवादियों सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनती बल्कि परिवार और सपनों और खुशियों को भी तबाह कर देती है।